जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपको पता है आज जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट में रिक्वेस्ट की थी कि दी वैलेंटाइन डे पर रीडिंग करिए, कि वैलेंटाइन डे में हमारी ज़िंदगी में क्या हमारे पार्टनर लौट कर वापस आएंगे जो हमें छोड़कर चले गए हैं, और या फिर कोई नेक्स्ट पर्सन आएगा हमारी ज़िंदगी में जो हो सकता है कि हमसे सीक्रेटली लव करता हो, हमारा सीक्रेट एडमायरर हो, हमें छुप छुप कर प्यार करता हो। तो इस वैलेंटाइन डे हमारी ज़िंदगी में कौन आ रहा है? हमारे एक्स आ रहे हैं, हमारे पार्टनर आ रहे हैं जिनका हमें बेसब्री से इंतज़ार है, या फिर वो जिनके बारे में हम कुछ ज़्यादा जानते नहीं हैं। कौन आ रहा है हमारी ज़िंदगी में? तो देखिए, हमने यहाँ पर ऑप्शन में बटरफ्लाइज दिए हुए हैं। आपको पता है जो तितलियाँ होती हैं ना, ये रिश्तों का प्रतीक होती हैं। अगर आपको कहीं भी बटरफ्लाई दिखती है ना, बटरफ्लाइज दिखती हैं कलरफुल कैसी भी, तो ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपके रिश्तों के लिए ये बहुत पॉजिटिव होती हैं। न्यू बिगनिंग के लिए इनका दिखना, ये समझ लीजिए या तो ये इस तरफ इशारा करती हैं कि आपकी ज़िंदगी में किसी के साथ कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है, या फिर ये इस तरफ इशारा करते हैं कि आपके जो रिश्ते टूट गए हैं, बिखर गए हैं, उनमें एक न्यू ग्रोथ होने वाली है, आपके रिश्तों में एक बैलेंस क्रिएट होने वाला है। तो बटरफ्लाइज का दिखना मतलब कि रिलेशनशिप के लिए बहुत पॉजिटिव मानी जाती हैं। और अगर ये बटरफ्लाइज आपको ज़्यादा अच्छी लग रही हो, आपको समझ में ना आ रहा हो कि कौन सी चूज़ करूँ, तो रिपीटेड नंबर्स भी दिए हुए हैं हमने, ठीक है। तो जो नंबर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो या फिर जिसे देखकर लगता है कि हाँ मुझे ये चूज़ करना चाहिए, तो आप उस नंबर को चूज़ कर लीजिए और उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। देखिए तो सही कि कौन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में इस वैलेंटाइन डे। क्या कुछ खास है आपके लिए, ठीक है। आई होप आपने पायल चूज़ कर ली होगी। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपने चूज़ किया है इस प्यारी सी बटरफ्लाई को, हाँ, और आप जानना चाहते हैं कि इस वैलेंटाइन डे आपकी ज़िंदगी में कौन आने वाला है, क्या कुछ खास होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। आपके एक्स आने वाले हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन आने वाला है, मतलब कि ये वैलेंटाइन डे आपके लिए कितना स्पेशल होने वाला है, ठीक है। तो इस रीडिंग की शुरुआत एक प्यारे से सॉन्ग के साथ करें, क्योंकि इतनी पॉजिटिव रीडिंग है, इतनी पॉजिटिव रीडिंग है कि हम बता नहीं सकते कितने खुश हैं हम इस रीडिंग के कार्ड्स देखकर, आप ये समझ लीजिए। और ये वैलेंटाइन डे ना धमाकेदार होने वाला है, बहुत प्यार भरा होने वाला है, बहुत खूबसूरत होने वाला है। इस वैलेंटाइन डे आपके बहुत सारे ख्वाब पूरे होने वाले हैं। आपने जो सोचा भी नहीं ना कि ऐसा भी हो सकता है, तो जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए आंखें बंद करके और इस रीडिंग की शुरुआत एक प्यारे से सॉन्ग के साथ करते हैं। आई होप आपने आंखें बंद कर ली होंगी, ठीक है। हाँ, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। हाँ, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। ना हो तू उदास, तेरे पास पास मैं रहूँगा ज़िंदगी भर। ना हो तू उदास, तेरे पास पास मैं रहूँगा ज़िंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। हाँ, तुम मिले दिल खिले
और जीने को क्या चाहिए। इतनी पॉजिटिव रीडिंग थी, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, बट कई बार हम आप लोगों को सुना चुके थे तो हमें लगा कि कुछ नया सुनाना चाहिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, कहाँ से आने वाला है, उसका क्या साइन होगा। जी हाँ, उसका नेचर कैसा होगा। देखिए, इतना सुनकर तो आप भी अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये कौन है, ठीक है। सबसे पहले इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। वो जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। देखिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, लेकिन बहुत कम है। इधर हमें पता है कैसी वाइब आ रही है, लाइक ट्विन सोल जर्नी वालों की। जी हाँ, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके लाइफ में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आने वाले हैं। जी हाँ, अगर आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल चुके हैं तो भी शुभकामनाएं, क्योंकि वो आने वाले हैं, और अगर नहीं मिले हैं तो भी शुभकामनाएं, क्योंकि इस वैलेंटाइन डे आपकी ज़िंदगी में आपके काउंटर पार्ट आने वाले हैं। आपको पता है काउंटर पार्ट का क्या मतलब होता है? आपकी आत्मा का एक हिस्सा, जो हो सकता है कि फेमिनाइन एनर्जी में भी हो, या फिर हो सकता है कि वो मस्कुलाइन एनर्जी में भी हो सकता है। लेकिन ज़िंदगी में आप कितने लोगों के साथ भी रिश्ते बना लो, कितने लोगों के साथ भी आपकी ज़िंदगी में कितने लोग भी आ जाएं, लेकिन उस एक की कमी कभी कोई पूरी नहीं कर पाता। जब तक कोई भी आत्मा इस पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया है, जब तक वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से नहीं मिलती, तब तक उसे हर किसी स्त्री से, हर किसी पुरुष से अनसेटिस्फेक्शन रहता है। चाहे फिर वो स्त्री, चाहे फिर वो पुरुष उसके आपके हस्बैंड या वाइफ ही क्यों ना हो। आपने देखा कई लोगों के बहुत सारे रिश्ते होते हैं, उनका इंटेंशन गलत नहीं होता, हो सकता है कि उनके अंदर वासनाएं ना हो, लेकिन पता नहीं क्यों हर किसी में उन्हें कुछ कमी सी लगती है। और 4 दिन तो सब बहुत नया नया सा, बहुत अच्छा सा लगता है, लेकिन फिर 4 दिन बाद एक ऊब भर जाती है मन में, और लगता है कि अरे इसमें ये भी वो नहीं है, मुझे जो चाहिए इसमें भी वो बात नहीं है, पता नहीं क्यों। और ऐसे ही इंसान कई रिश्ते बनाता है, कई लोगों से दोस्ती करता है। दिल पर हाथ रख के सुनना, यहाँ पर राम कोई नहीं है, सती अनुसुईया कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, वो लोग महान पुरुष थे, उन्हें पहले ही उनका डिवाइन काउंटर मिल गया, ठीक है, तो इस वजह से उनकी ज़िंदगी में भटकाव नहीं हुआ। लेकिन हम लोग इंसान हैं, हम सबकी ज़िंदगी में 2-4 लोग तो आते ही आते हैं। पर पता है कुछ लोग ऐसी ज़िंदगी जो जीने का दिखावा करते हैं ना, कि नहीं भाई हम तो उनके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते, या तो उन्हें उनका डिवाइन काउंटर पार्ट मिल जाता है, और या तो वो मर्यादाओं में, बंधनों में, सीमाओं में बंध जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की तलाश नहीं कर पाते। वरना हमारी आत्मा पूरी ज़िंदगी हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट को ही खोजती रहती है कि वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है। आपके विचार किसी से भी मिल सकते हैं, आपकी बातें, हैबिट्स किसी से भी मिल सकती हैं, आपकी हॉबीज़ किसी से भी मिल सकती हैं, आपका ब्लड ग्रुप किसी से मैच हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें मैच हो सकती हैं। लेकिन जो सोल फ्रीक्वेंसी होती है वो सिर्फ हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट से ही मैच करती है। और यहाँ पर इस वैलेंटाइन डे हमें 100% पता है कि 50% लोगों की लाइफ में उनके एक्स डिवाइन काउंटर पार्ट आ रहे हैं, और 50% लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं जो कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट ही हैं। और इनके आने से आपकी ज़िंदगी में जो एक तलाश थी ना, वो ख़त्म हो जाएगी। ये समझ लीजिए, आप ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही वो इंसान आपके सामने आएगा, आपकी आत्मा जैसे उछलने लगेगी अंदर से, आपको ऐसा लगेगा कि आप हवा में हैं,
जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है जब आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को देखते हैं, क्योंकि सोल फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। और ऐसा अद्वितीय अनुभव कभी किसी भी चीज़ को पाने के बाद नहीं होता है। आपको ज़िंदगी की सबसे बड़ी सक्सेस भी मिल जाए ना, जो आप पाना चाहते हैं इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, उन चीज़ों को पाने के बाद भी आपको इतना सेटिस्फेक्शन, इतना सुकून, इतनी खुशी तब नहीं मिलती जब आपको आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को देखने से मिलती है, सिर्फ देखने से ही। बाकी चीज़ें तो बहुत दूर की हैं, बहुत दूर की हैं। यूनियन रियूनियन तो बहुत दूर का है। आप में से जितने लोग ट्विन सोल जर्नी में, आपने खुद भी एक ना एक दिन इन चीज़ों को महसूस किया होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कितने लोगों ने फील किया है। बहुत यूनिक एक्सपीरियंस होता है, जैसा कभी किसी के लिए फील नहीं होता। तो यहाँ पर जो साइन आए हुए हैं ना, यहाँ पर जो साइन और एलिमेंट्स हैं ना, एक्चुअली वो ट्विन सोल जर्नी वालों के ही साइन हैं, वाटर एंड फायर, बहुत स्ट्रांगली, समझ रहे हैं। तो जैसे ही आप दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो आपको एक अलग सा एक्सपीरियंस होगा, ये समझ लीजिए। वो बहुत बहुत ज़्यादा खुशी से भरा हुआ होगा। वैलेंटाइन डे के बाद आप हमें बताना कि कैसा रहा वैलेंटाइन डे, ठीक है। तो इनके साथ 100% लॉन्ग डिस्टेंस है, और ये फायर साइन है या फिर वाटर साइन है, बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। इनका जुनून है, इनका पैशन है, इनका करियर, समझ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर आलस्य नहीं है, लेकिन अपना काम निपटाने के बाद ही आराम करते हैं, पहले नहीं करते। ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ये समझ लीजिए। बाकी ये पूरी दुनिया को जीतने का ख्वाब रखते हैं, पूरी दुनिया में राज्य करने का ख्वाब रखते हैं। इनके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनके सपने बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, स्पेशली फायर साइन वालों के, ये समझ लीजिए। और ये समझ लीजिए कि इधर लॉन्ग डिस्टेंस तो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। इधर बहुत सारे लोगों के डिवाइन काउंटर पार्ट ऐसे हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा ही है। कुछ लोगों का ख़राब है क्योंकि वो लो लेवल के लोगों के साथ रहे हैं, लाइक अपने कुछ कर्मा की वजह से, जो पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा रहा, इस वजह से हो सकता है कि वो लो लेवल के लोगों के साथ रहे हों, तो अपना कार्मिक बर्डन भुगत रहे हों, ठीक है। वरना बहुत सारे लोगों का ऐसा ही है कि उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। और स्पेशली इस वैलेंटाइन डे जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, अगर आप अर्थ साइन से हैं, आप एयर साइन से हैं, तो आप इतना समझिए कि जो इंसान इस वैलेंटाइन डे आपको प्रपोज करने वाला है, आपको कमिटमेंट देने वाला है, जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा, वो फायर साइन का होगा, ठीक है। एज डिफरेंस भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रहा है, लेकिन ये आपके लिए बहुत पैशनेट है, ये समझ लीजिए। अब पहले करियर इनका जुनून था, अब आप इनका जुनून बनेंगे कि कुछ भी करके, चाहे फैमिली माने ना माने, बट फैमिली को मनाना है और आपको पाना है, आपके साथ ज़िंदगी जीनी है। क्या क्या बताएं, मतलब एक स्पिरिचुअल कनेक्शन इस फेब्रुअरी वैलेंटाइन डे में आप लोगों का बनने वाला है। जो चीज़ें इम्बैलेंस हैं वो बैलेंस होंगी, हाँ बैलेंस होंगी। और हो सकता है कि वो खुद भी आपको सडनली सरप्राइज़ दे दे, आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, जो कि हो सकता है कि आपको कुछ पसंद हो और उन्हें पता है कि आप इसे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आप इसे खरीद नहीं पा रहे थे, तो हो सकता है कि वो आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आए जो आपको बहुत पसंद होगा, जिससे आप बहुत खुश हो जाएंगे। बहुत प्यार बढ़ने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। इस वैलेंटाइन डे बहुत सारे लोगों की शादी कंफर्म होने वाली है, क्योंकि इस वैलेंटाइन डे जब वो आएंगे, अभी तक हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान फैमिली इशू चल रहा था, फिनेंशियल इशू चल रहा था, एज डिफरेंस की वजह से फैमिली नहीं मान रही थी, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के डिवाइन काउंटर पार्ट इस वैलेंटाइन डे अपनी फैमिली की परमिशन लेकर आएंगे, जो हो सकता है कि अभी आपसे बात ना कर रहे हों। उन्होंने पहले आपको हो सकता है थोड़ा सा इग्नोर किया हो अपने करियर की वजह से, क्योंकि उनके पास थोड़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी, द्वंद्व की स्थिति थी, करियर उनके सामने था और उनका जुनून था सक्सेस।
उन्हें सक्सेस पाना था अपने करियर में, उन्हें भी कुछ बनकर दिखाना था। वो इस टाइप के इंसान नहीं है कि भाई पड़े पड़े खाएं और कोई दिक्कत नहीं है उन्हें, बस ज़िंदगी चल रही है, कट रही है, ऐसे नहीं। वो ज़िंदगी के एक एक पल को बर्बाद नहीं होने देना चाहते। समझ रहे हैं? ऐसे इंसान हैं वो, जो इस वैलेंटाइन डे आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। पता है, एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं, अगर आपको बिलीव है, अगर आपको बिलीव है आपके गॉड पर, आपके एंजल्स पर, यूनिवर्स पर, तो ट्रस्ट मी, ये वैलेंटाइन डे आपके लिए खुशियों से भरा होगा, प्यार से भरा होगा, हैप्पीनेस से भरा होगा। वो खुद चल कर आएंगे। अगर उन्होंने कभी आपका दिल दुखाया है किसी भी वजह से, तो वो वजह बताएंगे आपको, वजह बताएंगे आपको, और आपसे सॉरी भी बोलेंगे, साथ साथ आपको कमिटमेंट भी देंगे। पता है वो क्या चाहते हैं? अब वो सीधे आपसे शादी करना चाहेंगे। वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, जो पहले हुआ उन चीज़ों को दोहराना नहीं चाहते। जैसे कि पास्ट में हो सकता है आप दोनों के दरमियान काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, झगड़े हुए हों, या उन्होंने आपको टाइम ना दिया हो, अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करते थे, बहुत वर्कहॉलिक थे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। या तो पहले वो फीलिंग्स हाइड करते थे। एक शाय नेचर होता है ना लोगों का कि मुझे बोलना नहीं आता, मुझे कहना नहीं आता, बहुत सारे बहाने कि मैं दिखा नहीं पाता, जता नहीं पाता। बट अब उनमें बहुत चेंज आया है। स्पेशली एंजल्स ने उनकी हीलिंग की है, पर्सनल हीलिंग की है एंजल्स ने उनकी, ये समझ लीजिए। और अभी वो वैलेंटाइन डे के लिए ना प्लानिंग कर रहे हैं, एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि कैसे आपकी ज़िंदगी में जाएंगे, कैसे कैसे आपको मनाएंगे, क्या क्या होगा, सब कुछ पहले से प्लान कर रहे हैं। और एंजल्स बहुत सारे लोगों से कहना चाहते हैं कि ये समझ लीजिए कि आपके पेशेंस का ही फल है। आपने जो इतने समय तक धैर्य रखा, ये उसका ही नतीजा है कि अब आपकी ज़िंदगी में आपको वो मिलने वाला है जिसका आपने बहुत बहुत महीनों से, बहुत हफ्तों से, बहुत सालों से इंतज़ार किया था। और हमें यहाँ ट्विन सोल जर्नी वालों की बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है। तो हम आपसे ये कहेंगे कि अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में थे जहाँ पर आपको नेगेटिव वाइब आती थी, कार्मिक वाली वाइब आती थी, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। इस रिश्ते में सब कुछ बेहतर होगा, सब कुछ बेहतरीन होगा। 1 साल बाद, समथिंग अक्टूबर में, इसी साल में हो सकता है, कुछ लोगों की शादी इसी साल अक्टूबर में हो जाएगी, तो कुछ लोगों की शादी 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर कंफर्म है, ये समझ लीजिए। और वो परमिशन लेकर आएंगे। इस बार कोई इफ़ बट नो कुछ भी नहीं कि मैं इसलिए नहीं कर सकता, उसलिए नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ये समझ लीजिए। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में अब इन्हें बहुत सारी स्टेबिलिटी मिल गई है। और आपको एक बात बताएं, इस बीच जब तक उन्होंने आपसे बात नहीं की थी ना, उन्हें बहुत जेलसी होती थी जब कोई भी आपकी बात करता था। लाइक जब कोई आपके आसपास जाने की कोशिश करता था, या फिर आपको किसी और के साथ ये देखते थे, आपके पिक्चर्स किसी और के साथ देखते थे, तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता था। तो अब इस वैलेंटाइन डे का ही वो वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सही समय है और अपना प्यार दिखाने के लिए, प्रपोज़ करने के लिए, आपकी ज़िंदगी में जाने के लिए। हमने बताया इनका जो नेचर कैसा है, इनका नेचर कैसा है, मतलब बहुत फायरिंग, मतलब कि गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। जो बात मन में आती है वो बोल देते हैं, लेकिन मन में कोई बात नहीं रखते, कोई मैल नहीं रखते मन में कि वक्त आने पर बोलेंगे, वक्त का इंतज़ार करेंगे, ऐसा नहीं है। दिल के बहुत साफ इंसान है ये। और कुछ लोगों के पर्सन बहुत इमोशनल हैं, मतलब कि जितने हार्ड दिखते हैं, ऊपर से जितना स्ट्रिक्ट दिखते हैं, अंदर से वो उतने ही बटर जैसे हैं, मक्खन जैसे हैं, बहुत इमोशनल हैं। उनके दिल में बहुत सारी फीलिंग्स हैं आपके लिए, बहुत सारी प्लानिंग्स की है उन्होंने आपके साथ कि ऐसे जिएंगे, ऐसे जिएंगे, ऐसे जिएंगे। वैलेंटाइन डे रोमांस का डोर खुलने वाला है, ये समझ लीजिए। इधर पता है, इधर बहुत सारे लोगों को 333 दिख रहा होगा बहुत समय से। जब भी आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं तो आपको 333 दिखता है ना। एंजल्स कहना चाहते हैं कि आपके जितने भी विशेष थी, स्पेशली आपके पार्टनर को लेकर, वो आपकी सारी विशेष इस वैलेंटाइन डे पूरी होने वाली हैं। बहुत सारे लोगों को 444 दिखता होगा, 44 दिखता होगा। तो एंजल्स कहना चाहते हैं कि अब ऑन ऑफ की सिचुएशन ख़त्म होने वाली है। अब आप दोनों शादी के रिश्ते में बंधने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को एक स्टेबिलिटी मिलने वाली है, समझ रहे हैं।
लड़ाई झगड़े तो खूब होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि फिर ये ऑन ऑफ की सिचुएशन रखें, बात करें ना करें। आप में से बहुत सारे लोग जो मैरिड हैं, जिनके दरमियान मतलब कुछ भी ठीक नहीं है हस्बैंड वाइफ के दरमियान, तो डियर इस वैलेंटाइन डे आपके दरमियान भी सब कुछ ठीक होगा 100%। मतलब कि यहाँ पर सब कुछ बैलेंस होते हुए देख रहे हैं। आप अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं विद फैमिली। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर के साथ कहीं डेट पर जाएंगे, आपके पर्सन आपको शॉपिंग करा सकते हैं, कहीं मॉल में जा सकते हैं। कुछ लोग नेचर के बीच में जाएंगे सुकून पाने के लिए, एक दूसरे को जी भर के महसूस करने के लिए, बातचीत करने के लिए। ये वैलेंटाइन डे ना खुशियों से भरा होगा आपके लिए। जो पहले था वो सब कुछ नहीं होगा। एंजल्स आपसे ये बोलना चाहते हैं और इसी वजह से एंजल्स कहना चाहते हैं कि मतलब कि मन में थोड़ा तसल्ली रखिए, धैर्य रखिए, ठीक है, क्योंकि ये वैलेंटाइन डे आपके लिए बहुत स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा। इस वैलेंटाइन डे चाहे कोई न्यू पर्सन आए या फिर आपके एक्स आए, आप इतना समझना कि उनके साथ आपका ट्विन सोल कनेक्शन है, समझ रहे हैं। और इसी वजह से चाह कर भी आप उन्हें भूल नहीं पा रहे थे, क्योंकि ना वो एक पल के लिए आपको भूले हैं, ना ही ईश्वर ने आपको उन्हें भूलने दिया है, समझ रहे हैं। और जिनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएंगे, उनसे मिलते ही आपके दिल के तार बजने लगेंगे, आप इतना समझना। वो भी बिल्कुल स्पिरिचुअल तरीके से आपको फील होगा कि हाँ यही है वो जिसका मुझे सदियों से इंतज़ार था, बरसों से इंतज़ार था। इनकी तलाश में आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आए गए, लेकिन इन्हें पाकर आपको जो सेटिस्फेक्शन होगा ना, वो आज तक आपको कभी नहीं मिला। जो सुकून मिलेगा ना, वो आपको कभी भी नहीं मिला होगा, ये समझ लीजिए। तो डियर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आफ्टर वैलेंटाइन डे हमें मैसेज करके बताना मत भूलना, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपने चूज़ किया है इस प्यारी सी बटरफ्लाई को और आप जानना चाहते हैं कि इस वैलेंटाइन डे क्या कुछ खास होने वाला है आप दोनों के दरमियान। आपने जिनके बारे में भी सोचकर पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। तो देखते हैं कि इस वैलेंटाइन डे आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहे हैं। वो आ रहे हैं जिनका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है। कौन है ये? चलिए इनकी एनर्जी बताते हैं आपको, इधर साइन और एलिमेंट्स बताते हैं, थोड़ा सा इनके नेचर के बारे में बताते हैं। आपको खुद ही बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए, इधर जो बहुत स्ट्रांगली हमें स्ट्रॉन्ग साइन नज़र आ रहे हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। उसके बाद है यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। उसके बाद है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। लेकिन जेमिनी, लिब्राई, एक्वेरियस बहुत कम है। आपकी लाइफ में जो पर्सन आ रहे हैं डेफिनेटली वो वाटर साइन के हो सकते हैं या फिर फायर साइन के हो सकते हैं। जिद्दी स्वभाव है इनका, एज डिफरेंस इशू है इनका और आपके दरमियान, ठीक है। लेकिन आप में से यहीं पर कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो जिनकी एज आपसे कम है, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जिनकी एज ज़्यादा है। जिनकी एज ज़्यादा है वो अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हैं, समझ रहे हैं। उनकी लाइफ में धन दौलत की, पैसों की, ऐशो आराम की कोई कमी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो शायद फायर साइन के हैं, उनकी एज कम है, तो वो बहुत ज़िद्दी टाइप के हैं, बहुत लड़ाकू टाइप के हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने वाले हैं।
जो बात बात पर गुस्सा करते हैं, अपनी ज़िद अपनी मनमानी आपसे पूरी करवाते थे, ठीक है, के बाद खुद ही मूव ऑन भी कर लेते थे, खुद ही बातचीत करना बंद कर देते थे, आपको ब्लॉक भी कर सकते हैं। इनका नेचर ऐसा है, आपको ब्लॉक भी कर देते होंगे और फिर खुद भी लाइक फीलिंग्स हाइड करना, कुछ ना बोलना, फिर आपका इंतज़ार करना कि आप इन्हें मनाओ, आप इनसे रिक्वेस्ट करो बात करने की, तब बात करना। थोड़ा बहुत ईगो की प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ लोगों के लिए जिनके पर्सन की एज आपसे ज़्यादा है, समझ रहे हैं, तो हो सकता है कि उनके ऊपर फैमिली का बर्डन कुछ ज़्यादा ही है, लाइक उनके ऊपर जिम्मेदारियां कुछ ज़्यादा हैं, इस वजह से शायद वो आपको कम टाइम दे पाते होंगे, अपने करियर की वजह से, अपने बिजनेस की वजह से, या फिर अपनी जॉब की वजह से, ठीक है। फैमिली इशू भी है आप दोनों के दरमियान, और बहुत सारे लोगों का यहाँ पर सेपरेशन भी चल रहा है। ये अपनी फैमिली की खुशी के लिए अपनी जान भी दे देंगे। आप इनकी खुशी हैं ये जानते हैं, आप इनकी खुशी हैं ये जानते हैं, लेकिन अगर फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी तो ये फैमिली की खुशी के लिए अपनी खुशियों का बलिदान देने वालों में से हैं। ये अपनी खुशियों को मार देंगे, अपनी खुशियों का गला घोट देंगे, और जो फैमिली चाहेगी वो करने वालों में से हैं। स्पेशली वो लोग जिनके पार्टनर आपसे बड़े हैं, समझ रहे हैं। तो डियर, ये हमने यहाँ पर कुछ कंडीशंस की बात की है। इनका जो नेचर है, बहुत फीलिंग्स छुपाना, कुछ ना बोल पाना, अगर आपने इन्हें 100 बात सुना दी तो सुन लेना। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि कुछ लोगों के पर्सन का नेचर ऐसा है कि आप एक सुनाएंगे वो 100 सुनाएंगे, हाँ, और आपसे लड़ाई झगड़ा करके खुद ही भाग जाएंगे, खुद ही बातचीत करना बंद कर देंगे। कभी कभी होता है कि जब इन्हें इनकी गलतियों का एहसास होता है, आपसे बातचीत करने की कोशिश भी करते हैं, आपको मनाने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है। तो अभी हम बताने वाले हैं कि इस वैलेंटाइन डे क्या कुछ खास होने वाला है, क्योंकि इधर देखिए, इधर आपकी लाइफ में ना आपके एक्स पार्टनर आने वाले हैं, आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में। न्यू पर्सन की हमें कुछ खास वाइब नज़र नहीं आई, हमें कुछ खास चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि कोई न्यू पर्सन आ रहा है कोई ऐसा ही इंसान जिसने पास्ट में आपका दिल तोड़ा है। ये कोई भी हो, ये समझ लीजिए, आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके जो एक्स पार्टनर थे ये वो हो, कोई भी हो, पर एक्स वाली वाइब है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि इस वैलेंटाइन डे क्या कुछ खास होगा। देखिए डियर, आपके पर्सन बहुत ज़िद्दी हैं, अपनी मनमानी करने वाले हैं, और क्या होता है ना, जब इंसान बहुत समय तक बात नहीं करता ना, तो कभी कभी जब हम सेल्फ लव करने लगते हैं, मेडिटेशन करने लगते हैं, तो फिर उसके बिना भी जीने की आदत पड़ जाती है। इधर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके एक्स पार्टनर, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी हो, जिन्होंने आपसे बीच में कांटेक्ट ख़त्म किया, तो इस बीच आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की, आपने मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट किया, आप ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से बहुत डीपली कनेक्ट हो गए। आप जैसे कि आपकी खुशियाँ अब इन पर डिपेंड नहीं रहीं, आपकी खुशियाँ अब इन पर निर्भर नहीं रहीं कि ये बात नहीं करेंगे तो आप मर जाएंगे, ये बात नहीं करेंगे तो आप टूट जाएंगे, आप खुश नहीं रह पाएंगे। नहीं, लाइक आपको इनकी ज़रूरत नहीं रही इतनी ज़्यादा कि ये बात करें ही। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इंतज़ार तो आज भी आपको इनका कि काश इस वैलेंटाइन डे आप दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाता, क्योंकि पास्ट में बहुत सारे लोग एक साथ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया था, एक दूसरे को गिफ्ट दिया था, एक दूसरे को सरप्राइजेस दिए थे, कहीं घूमने गए थे, बहुत सारा वक्त एक साथ बिताया था। तो अब वैलेंटाइन डे आ रहा है तो इस टाइम पे याद आ ही जाती है बीते हुए पलों की। हम कितने भी स्पिरिचुअल क्यों ना हो जाएं, लेकिन यादों का बोझ बहुत भारी होता है, जिन्हें उठाकर चलना बड़ा मुश्किल होता है। या तो कोई ब्रेन वॉश कर दे पूरी तरीके से कि सब चीज़ें भूल जाएं हम, पर ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं ऐसे जो आज भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो डियर, चिंता मत करिए, ये वैलेंटाइन डे आपका बहुत स्पेशल होगा, पिछली बार से भी ज़्यादा इस बार अच्छा होगा। हाँ, आपके पार्टनर आएंगे। हम देखिए उनकी बात नहीं कर सकते जिनके पार्टनर ने, जो लाइक एक तरीके के कार्मिक थे या फिर मजबूरी में आकर उन्होंने किसी और से शादी कर ली, तो हम उनका नहीं बोल सकते कि वो आएंगे ही। अगर आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं तो हम आपको कहेंगे कि उनका इंतज़ार ना ही करें, क्योंकि अब उन्होंने शादी कर ली है। आप एक नाजायज़ रिश्ता क्यों रखना चाहते हैं किसी ऐसे इंसान के साथ जिसने वक्त पर आपका साथ नहीं दिया, अपनी फैमिली का साथ दिया? कोई बात नहीं, अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि
वो इंसान आपके लिए बना ही नहीं था, और जो आपके लिए बना है ना वो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। और इस वैलेंटाइन डे वो आएगा आपकी ज़िंदगी में। जितने लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर की शादी हो चुकी है, ये समझ लीजिए, इनसे आपका एज डिफरेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस भी है, और देखिए थोड़ा बहुत फिनेंशियल इशू भी है, समझ रहे हैं, लेकिन ये आपके मैनिफेस्टेशन का असर है। आप बहुत समय से मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हर पल उन्हें याद भी करते हैं। कुछ लोग टेलीपैथी भी कर रहे हैं। तो अभी हमें एक सॉन्ग याद आया, हमने पायल नंबर 1 में भी सुनाया है, तो 2 में भी सुनाएंगे। चलिए आंखें बंद करिए और हम आपको एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाते हैं आपकी फीलिंग्स के हिसाब से। तेरे आने का गम और ना जाने का गम, फिर ज़माने का गम क्या करें, राह देखे नजर रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर ना मिले। बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना, इरादे फिर से जाने के नहीं लाना, तुम ही आना। बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना, इरादे फिर से जाने के नहीं लाना, तुम ही आना। तो डियर, इस वैलेंटाइन डे बहुत कुछ खास होने वाला है। इस वैलेंटाइन डे आपके दरमियान जो भी इशू थे ना वो ख़त्म होंगे, और आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे विथ कमिटमेंट। फैमिली के खिलाफ भी स्ट्रांगली एक्शन लेकर आएंगे और अपने दिल की बात भी कहेंगे। पहले इनके प्यार में एक कंडीशन थी, एक वजह थी, एक मतलब था, एक स्वार्थ था, लेकिन इस वैलेंटाइन डे जब ये आएंगे ना तो बेवजह आएंगे, बिना स्वार्थ का प्यार लेकर आएंगे, बिना मतलब का प्यार लेकर आएंगे, अनकंडीशनल लव लेकर आएंगे। ये समझ लीजिए 100% इस वैलेंटाइन डे आपका जो मैनिफेस्टेशन है ना वो पूरा होगा। आप बहुत समय से इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हमें साफ नज़र आ रहा है, चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कम से कम 6-7 महीने हो चुके हैं नो कांटेक्ट की स्थिति है। कुछ लोगों की थोड़ी कम भी हो सकती है, कुछ लोगों की थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो सब्र रहा ना वो कमाल का रहा। बहुत कमाल का सब्र किया है आपने, डिवाइन को पूरी तरह से सरेंडर करके, ईश्वर के भरोसे खुद को छोड़कर, कि ठीक है आपको जो सही लगे वो करना, लेकिन मेरी चाहत ये है। तो डियर, आपकी कोई भी कंडीशन हो, आपके पार्टनर जो बहुत ज़िद्दी हैं, जो बहुत रूड हैं, जो बहुत मतलबी हैं, चाहे फिर ये हों या फिर जिनके साथ आपका एज डिफरेंस इशू है, जो आपसे बड़े हैं, जो फैमिली की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का बलिदान देते हैं, जो फैमिली की खुशी की वजह से आपसे शादी नहीं कर रहे थे, टाल रहे थे, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, बार बार बैक ऑफ कर रहे थे, तो ये समझ लीजिए कि वो भी इस वैलेंटाइन डे अपने दिल की बात आपसे कहने वाले हैं। वो भी इस वैलेंटाइन डे आपको प्रपोज करने वाले हैं, अनकंडीशनल लव आपके सामने लेकर आने वाले हैं। कुछ लोगों का तो हमें इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू भी नज़र आ रहा है, ये समझ लीजिए। न्यू बिगिनिंग होने के फुल चांस है। इधर के जितने भी कपल्स हैं ना वो कहीं डेट पे, किसी पार्क पे, किसी बीच पे नहीं जाएंगे। इधर आप इतने स्पिरिचुअल हैं कि आप इन्हें मंदिर लेकर जाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग, किसका किसका ये इरादा है मंदिर जाने का? बहुत अच्छा लगा आइडिया हमें, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। वैलेंटाइन डे के दिन आप इन्हें मंदिर लेकर जाना चाहते हैं और मंदिर में ले जाकर इनसे प्रॉमिस करवाना चाहते हैं बहुत सारे, कि जो पहले किया वो आगे नहीं करोगे, ये प्रॉमिस करो। बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, ये समझ लीजिए। तो डियर, इस वैलेंटाइन डे ना बहुत सारे लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो शायद आपको ये प्रॉमिस करें
कि देखो शादी तो मैं तुमसे ही करूँगी, शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा, लेकिन बस कंडीशन ये होगी कि शायद फैमिली नहीं मानेगी। अगर तुम ये चाहते हो कि सब कुछ फैमिली की मर्ज़ी से हो, फैमिली हम दोनों को एक्सेप्ट करे, तो ऐसा हो नहीं रहा है। मैंने कोशिशें करके देखी हैं, मैंने इतने दिन तुमसे नो कांटेक्ट की स्थिति रखी, बातचीत करना छोड़ रखा था। मैंने यही सोचा था कि शायद फैमिली को मेरा दर्द दिखेगा, शायद वो तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे, पर वो एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी नहीं है। और मुझे कहीं ना कहीं अपनी फैमिली में भी थोड़ा स्वार्थ नज़र आया कि हाँ, उन्हें भी मेरी खुशियों से मतलब नहीं है। जितना तुम मेरे लिए सोचते हो इतना वो नहीं सोचते मेरे लिए। और फिर ऐसे तो मेरी ज़िंदगी नहीं गुजरेगी ना। हर किसी के माँ बाप ज़िंदगी भर नहीं बने रहते, एक सच्चा हमसफ़र तो होना ही चाहिए। फिर मेरा क्या होगा? आज मैं सबकी खुशी के लिए अपनी खुशियों का बलिदान दे रहा हूँ, पर मेरा क्या? तो मैंने डिसाइड कर लिया है, मैंने सोच लिया, कुछ भी हो यार, मैं तो करूँगा तुमसे ही प्यार, या तो मैं तो करूँगा तुमसे ही शादी, मैं तो करूँगी तुमसे ही शादी। तो इन्होंने सोच लिया कि ठीक है, अब जब मेरी खुशी की किसी को परवाह नहीं है, मैंने अकेले होकर देख लिया, रो कर देख लिया, सबको बहुत मनाया। उन्होंने कहा कि तुम मुझसे बात नहीं करोगे, मैंने बात करना बंद कर दिया। उन्होंने जो कहा मैंने वो किया, लेकिन इतनी ज़िंदगी बीत गई, मैंने उनके लिए अब तक सब कुछ किया, पर वो मेरी खुशी के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। उन्हें उनका ईगो एटीट्यूड इतना प्यारा लगा कि उन्हें मेरे आंसू नहीं दिखे, उन्हें मेरा दर्द नहीं दिखा। तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि फैमिली माने या ना माने, हम कोर्ट मैरिज करेंगे। हाँ, हम कोर्ट मैरिज करेंगे और हम एक साथ रहेंगे, हम शादी करेंगे। ये समझ लीजिए, ये जो पर्सन है ना, ये 100% अब आपके साथ न्यू बिगनिंग करने के लिए रेडी हैं। पुरानी बातें ख़त्म करके एक नए रिश्ते की शुरुआत होगी आप दोनों के दरमियान। और कहीं ना कहीं आपकी साधना, आपका ध्यान, आपका मैनिफेस्टेशन, आपका अनुष्ठान, इन्हीं सब चीज़ों का ये असर है कि आपकी ज़िंदगी में अब एक पॉजिटिव बिगनिंग होगी, एक सकारात्मक लाइफ की शुरुआत होगी। समझ रहे हैं? बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में। और जिनके पार्टनर थोड़ा ज़िद्दी हैं, अकड़ू हैं, एटीट्यूड वाले हैं, बात बात पर ब्लॉक कर देना, चले जाना, खुद ही गलती करना, खुद ही मुंह फुला लेना, तो वो भी आने वाले हैं। लेकिन डियर, उनके लिए एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं, जो भी बोलेंगे उससे बहुत सीरियस मत होना, क्योंकि इधर वो जो एनर्जी है ना उनकी, स्टेबल एनर्जी नहीं है, इमेच्योर एनर्जी है। आपको पता है ना, वैलेंटाइन डे में बहुत सारे लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। तो एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। अगर आपके साथ वो कोई फिज़िकल होने की डिमांड करते हैं या कोई अपना स्वार्थ रखते हैं, तो आपको थोड़ा सीरियस होकर सोचना पड़ेगा, शांति से निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या करना है। उनकी मतलब बातों में आकर ऐसा वैसा कुछ भी मत करना। ये एंजल्स स्पेशली उन लोगों के लिए कहना चाहते हैं जिनके पार्टनर आपसे छोटे हैं और जो कहीं ना कहीं आपसे इमेच्योर एनर्जी में है, लेकिन आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। और इसी वजह से हो सकता है कि आप उन्हें माफ़ कर दें। आप माफ़ कर देना, हम ये नहीं कहते, लेकिन एंजल्स कहना चाहते हैं कि अगर उनकी बातों में कहीं पर भी आपको स्वार्थ मतलब नज़र आए, तो प्लीज़ मेडिटेशन के थ्रू अपने एंजल से गाइडेंस लेना। 1 सेकंड के लिए आंख बंद करना और ईश्वर से पूछना कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है? हो सकता है कि वो आपको कहीं ले जाने की बात करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने जाएंगे, लेकिन कुछ लोग तो मंदिर जाएंगे, पर कुछ लोगों के पार्टनर कहीं पर भी ऐसी वैसी जगह पर आपको घुमाने ले जाने की बात करेंगे। वहाँ पर वो कुछ भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश करें। तो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि क्लियर बात करना। समझ रहे हैं? बाकी आपकी इच्छा, एंजल्स कहना चाहते हैं कि आपकी जो अंतरात्मा कहे उसके हिसाब से एक्शन लेना। बाकी बहुत सारे लोगों के लिए ये वैलेंटाइन डे बहुत स्पेशल होने वाला है। एक बिग हैप्पी चेंज आएगा, एक बिग हैप्पी ट्रांसफॉर्मेशन होगा आप दोनों के दरमियान। समझ रहे हैं? आप दोनों के जो दिल के जज्बात रुके पड़े थे, दबे पड़े थे एक दूसरे के लिए, आप जाहिर करेंगे, अपना अपना प्यार, अपनी अपनी ख्वाहिशें व्यक्त करेंगे। बहुत सारे गिले शिकवे होंगे, लेकिन एक अच्छे से रिश्ते की शुरुआत होगी पॉजिटिव तरीके से। अब तक उन्होंने अपने दिल में जो दर्द, जो बातें, जो प्यार आपके लिए छुपा कर रखा था, वो सब कुछ आपके सामने बयां करेंगे, अपने एहसास, अपने जज्बात।
ठीक है। तो डियर, बहुत सारे लोगों के लिए कि ये वैलेंटाइन डे बहुत स्पेशल होगा और कहीं ना कहीं इसमें ईश्वर की भी मर्ज़ी है, क्योंकि आप उन्हें बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप बहुत समय से टेलीपैथी कर रहे थे, कुछ लोग चक्रा हीलिंग कर रहे थे, तो ये उसका भी असर है। ठीक है। तो डियर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस जो भी करना सोच समझ कर करना। यहाँ पर एंजल्स आपसे यही कहना चाहते हैं, किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। किसी भी तरीके का अपनी स्वेच्छा से, अपनी स्वतंत्रता से जो भी डिसीजन लेना, बिल्कुल खुले मन से, अच्छे विचारों के साथ। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साईं राम।